खमा घड़ी राम राम। रेडियो सिटी राजस्थान से मैं टशनबाज बिल्लो एके आरजे गीतांजलि और आज मेरे साथ है विक्रांत मेसी। आई मस्ट से कि यू आर नॉट जस्ट एन एक्टर बल्कि एक फीलिंग है आप, स्पेशली 12th फेल देखने के बाद से जब हम आपको स्क्रीन पर देखते हैं या नॉर्मली भी मैं देख रही हूँ तो आप कुछ डिफरेंट नहीं लग रहे हो। दैट मीन्स यू आर एन एक्टर जो एक्टिंग नहीं करता है स्क्रीन पे, यू आर जस्ट यू। थैंक यू सो मच। सो इनकी फिल्म आ रही है द साबरमती रिपोर्ट। फिल्म गोधरा कांड पर बेस्ड है और मुझे लगता है बहुत सारे जेंजी जो खास करके सोशल मीडिया पर ये वीडियो देख रहे होंगे उनको पता ही नहीं है कि क्या है ये। दे आर गोइंग टू सर्च इट ऑन गूगल एंड देन दे आर गोइंग टू वॉच द फिल्म मे बी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, एक तो हमें पता है हर हिंदुस्तानी को ये फिल्म देखनी चाहिए, लेकिन एक जेंजी को ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? क्योंकि ये एक ऐसी सच्ची घटना पे आधारित है जिसके विषय में आपको पहले पता नहीं, और ये एक ऐसी घटना है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक है वो रातों रात बदल गया। करेक्ट। हमारा आपसी भाईचारा बदल गया, इसलिए आपको देखनी चाहिए। और हर नौजवान को अपने देश के इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए। अच्छा, हमने ट्रेलर देखा तो उसमें आपने इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा बात की है कि हिंदी भाषा को लेकर के ये बहुत विडंबना है कि कोई भी हिंदी के जो सरल शब्द है वो भी आपको डिफिकल्ट लगते हैं और ये उल्टी पुल्टी भाषा भी आपको इजी लगती है। तो इस पर आपको पर्सनली क्या कहना है कि हम लोग जबरदस्ती कई बार स्टाइल मारने के लिए इंग्लिश बोल रहे होते हैं, हमें पता है हम दोनों को हिंदी आती है फिर भी हम सिर्फ जस्ट टू लुक क्लासी एंड टू लुक और हमें ऐसे बात करते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कहा, जस्ट टू लुक क्लासी और टू बी कूल। यस। हम कई बार अंग्रेजी का बहुत प्रयोग करते हैं। हाँ। और मेरा व्यक्तिगत एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्योंकि देखिए मैं मुंबई महानगरी से हूँ जी, मैं दूसरी पीढ़ी हूँ वहाँ की, मेरे माँ बाप भी वहीं के ही हैं। तो मैं ना बहुत छोटे शहर के लोग जब आते हैं वहाँ पे, हाँ जी, जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, जो शायद फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट भी नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढ रहे होते हैं उस शहर में, बहुत बड़ा शहर है जी, और सपने लेके आते हैं। क्योंकि मैं बचपन से वहाँ पला बड़ा हूँ और मैं देखता हूँ कि ये कोशिश कर रहे हैं, ये अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मन में कहीं ना कहीं एक ये परसेप्शन है कि अंग्रेजी बोलेंगे तो कूल हो जाएंगे या लोग हमें एक्सेप्ट कर लेंगे, सोसाइटी हमें एक्सेप्ट कर लेगी। और सोसाइटी के बहुत से ऐसे तत्व हैं जो इसी माइंडसेट से ऑपरेट भी करते हैं। ये सच भी है, ये कड़वा सच है। मैं उनसे ये कहता हूँ कि ओन योर रूट्स। तुम जहां से भी आते हो तुम यूनिक हो, तुम्हारी अपनी खुद की कहानी यूनिक है, तुम्हारे फिंगरप्रिंट की तरह, डीएनए की तरह। ओन अप टू व्हाट यू आर। अगर नहीं आती भाषा कोई बात नहीं, तुम अपने कला के जरिए, अपनी योग्यता के जरिए जाने जाओगे, ना कि तुम्हारी भाषा के, ना कि कितने महंगे जूते पहनते हो उससे। तो ये ना मिसकंसेप्शन है और मेरा दिल टूटता है कई बार। देखिए हमारी कंडीशनिंग आज भी वही है। मैं कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हूँ। जब हम स्कूल में थे तो हमें ना नकल्स पे टीचर रूलर मारती थी कि अंग्रेजी में बात करो। देयर इज नथिंग अगेंस्ट इंग्लिश, वो एक कॉमन ग्लोबल लैंग्वेज है, कॉमन ग्लोबल लैंग्वेज है, जरूरी है। पर क्यों हम अपनी खुद की जो भाषाएं, हमारे देश की इतनी सारी रीजनल भाषाएं भी हैं, उनको हम उसके बराबर क्यों नहीं समझते हैं? हम क्यों अपने आप अंग्रेजी के सामने कमजोर पड़ जाते हैं? वो नहीं होना चाहिए। और ऐसा होता है कई बार लोगों को झिझक इस बात से हो जाती है कि अगर हमें अंग्रेजी कम आती है या कोई शब्द हमने उल्टा सीधा बोल दिया, प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई या ग्रामर गलत हो गई, तो हम नॉलेजेबल नहीं है। तो आपने ये बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया है इन द फिल्म। ये तो मेरी पर्सनल लड़ाई है। अच्छा। मैंने 12th फेल में ये कहा था। हाँ जी, हमें याद है। ग्लास चाहे जैसा भी हो, पानी साफ होना चाहिए जी, और भाषा जो है वो सिर्फ एक मीडियम है। हाँ जी। अच्छा, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हम रेडियो सिटी पर भी एक पूरा मुहिम चलाते हैं, अपनी भाषा अपनो स्वैग, जिसमें हम लोगों को बोलते हैं कि बीइंग राजस्थानी आप अपनी भाषा को लेके प्राउड फील कीजिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है आप पुणे में आपका जन्म हुआ है। नहीं, ये विकिपीडिया पे सब गलत है। लो, ये उदाहरण है। तो आप कहाँ जन्म? मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म मुंबई में हुआ है। थैंक गॉड मैंने पढ़ा और अब करेक्ट करने के लिए हम बोलते हैं उसको। जी नहीं, बट ठीक है, मैंने खुद ने कभी ध्यान नहीं दिया। अच्छा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। पहले तो नागपुर लिखा था, फिर पूना आ गया। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले मेरी पत्नी ने मुझे तस्वीर भेजी कि मेरे नाम के नीचे किसी और की शक्ल थी। अच्छा। We are living in the age of information, but we are also living in the age of misinformation. तो हम मिस इन्फॉर्मेशन करेक्ट करने के लिए फिल्म देखने वाले हैं, एक दो और। प्लीज करिए।
तो आप मुंबई में आपका जन्म हुआ है और मराठी फिल्मों को इनफैक्ट बॉलीवुड में भी लिया जाता है, उनको रिक्रिएट किया जाता है, तो ऐसे ही आप राजस्थानी लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने बालिका वधू में काम किया है और मुंबई से होने के बावजूद आपने बालिका वधू में राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है, राजस्थानी म्यूजिक बहुत प्यारा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है इतने सालों में, और मैं सच कह रहा हूँ, मुझे आज भी श्याम भाई सा के नाम से बहुत लोग जानते हैं। अच्छा, हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा कहीं ना कहीं एक रिश्ता है। व्हाट्स योर फेवरेट राजस्थानी फूड? मैं अब भी खा के आया हूँ पूरी थाली। ओह, दाल बाटी चूरमा। दाल भाटी चूरमा इतना घी डाल के खाया है मैंने, पूछो मत। और वो कुछ पत्रकार बड़े नाराज थे कि आप 1.5 घंटा इंतजार कराया, क्योंकि उसको खाने में इतना टाइम चले जाता है थाली को। यस, उसमें जाता है और फिर बहुत पचाने समय में चले भी जाता है। अच्छा, जर्नलिस्ट का कैरेक्टर आपने फिल्म में किया है, तो कहाँ से इंस्पिरेशन ली? कोई एक जर्नलिस्ट जिससे आपने इंस्पिरेशन ली हो, जिसके बहुत सारे आपने एक बार वीडियोस देखे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से पत्रकारों को देखा, अच्छा, कोई ऐसा वन नहीं था, और क्योंकि मैं एप नहीं कर रहा किसी को इसमें, ये बायोपिक भी नहीं है। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। जी। बहुत सारे न्यूज एंकर्स को देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश की, और उनकी एक टोनैलिटी होती है, वो जब बात करते हैं तो उसको करेक्ट। थोड़ा सा करके दिखाऊं। अरे मैं कैसे बताऊं नॉर्मल से कैसे अलग बात करते हैं? कि जैसे उनका एक मोनोटोन जैसा कुछ होता है कि नमस्कार आप सुन रहे हैं, मतलब वो जो होता है उनका एक पिच होता है उनका। जी। जैसे नमस्कार, मैं हूं विक्रांत मैसी और आप देख रहे हैं रेडियो सिटी 91.1 FM। तो एक उनका मोनोटोन, एक टोनैलिटी रहती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है। जब वो बैठते हैं तो वो मतलब बात करते हैं तो उनको पता होता है कि कौन जिब कब आ रहा है और कैमरा कब ट्रैक इन हो रहा है, तो वो उस हिसाब से उनको फिर बात करनी होती है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि आप एक्टिंग तो नहीं करते हैं ऑन स्क्रीन, मतलब अब मैं सवाल यही पूछ रही हूँ आपसे कि एक एक्टर को, स्पेशली एस्पायरिंग एक्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या हमें स्क्रीन पे एक्टिंग करनी चाहिए या फिर कीप इट नेचुरल? अच्छा एक्टर वो होता है जो एक्टिंग नहीं करता, ऐसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में सुना है, आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, एक्टिंग भी करनी चाहिए, करनी चाहिए। अब देखिए मैं खुद सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैं क्या ही बोलूँ लोगों को। मुझे लगता है अगर आप महसूस करेंगे तो एक्टिंग अपने आप हो जाएगी। कई बार लोग पूछते हैं कि तुमने उसमें बॉडी लैंग्वेज ऐसे कैसे की, तुमने कैसे किया वो, तो मैं ये कहता हूँ कि इफ़ यू फील राइट यू डू राइट, तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट फीलिंग राइट। ओके। और कई बार एक्टिंग करना भी पड़ता है। ये एक बहुत पुरानी कहावत है जो मेरे ख्याल से डस्टिन हॉफमैन को किसी एक एक्टर ने कहा था, जो मुझे अमिताभ बच्चन जी ने बताई थोड़े दिन पहले ही जी, कि उनको शॉट ये था कि वो कहीं दूर से भाग के आए हैं और पसीने में लथपथ हैं और वो बहुत हाँफ रहे हैं, सांस चढ़ी हुई है उनकी। तो डस्टिन हॉफमैन कुछ 1.5 किलोमीटर भाग के आए और वो शॉट के लिए खड़े थे। उन्होंने पूछा, वो एक्टर का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने पूछा कि अरे वेयर इज डस्टिन, कहाँ है डस्टिन? तो उन्होंने बोला वो बस प्रेप कर रहे हैं, आ रहे हैं वो। अच्छा। तो बोलते ठीक है, खड़े रहे 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, वो खड़े रहे 11वें मिनट पे वो डस्टिन हॉफमैन भागते हुए आए हांफते हुए। तो उन्होंने बोला रेडी, लेट्स गो, रेडी। तो उन्होंने बोला व्हाट आर यू डूइंग? तो he said, you know, I was trying to get it right. He's like, for a change, try acting. इतना भागने की जरूरत नहीं है, इतना ये करने की जरूरत नहीं है। तो हार्ड it वर्क, has to be a balance of both. हार्ड वर्क ही नहीं, स्मार्ट वर्क ज्यादा या जरूरी है। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क दोनों जरूरी है। ओके। वैसे आपकी लाइफ एक कहानी कहती है, आपको पता है, कॉफी शॉप में काम करने से लेकर 12th फेल जैसी अवार्ड विनिंग फिल्म देने के बाद एक और अवार्ड विनिंग फिल्म हम देखने वाले हैं। सो आपको क्या लगता है, आपके ऊपर भी बायोपिक आ सकती है? नहीं, अभी कोई कहानी आपके ऊपर कहीं जा सकती है? मेरे ख्याल से 40 साल बाद, अब नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सो लास्ट क्वेश्चन, इस फिल्म का कोई गाना वायरल रील पर नहीं चल रहा है, तो क्या लगता है फिल्म वायरल होगी, हिट होगी? हाँ, ये बात तो आपकी बहुत सही है कि गाने और रील्स बड़ी वायरल होनी चाहिए तो ही पिक्चर वायरल होती है। तो क्या लगता है? मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म वायरल का तो पता नहीं, लेकिन पसंद ज़रूर करेंगे लोग। जी। जो भी सिनेमा घर में आएगा, जो भी इसे टिकट लेके आएगा इस फिल्म की, वो उसको फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही ईमानदारी से प्रयास हमारा रहा है कि ये आप लोगों तक पहुँचे। जैसे हमने पहले भी कहा कि ये सच्ची घटना पे आधारित है, बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे इतिहास का, तो आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को पसंद आएगी। बिल्कुल आएगी। hope पर so. आपका ये मानना तो है कि अगर फिल्म या गाना कोई वायरल होता है रील्स पर तो वो फिल्म हिट होती है? नॉट नेसेसरीली, ऐसी बहुत से गाने भी है जो हिट है लेकिन पिछले डब्बे में पड़ी हैं। मैं तो यही कहने वाली थी। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं। हाय, आई एम विक्रांत मैसी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन रेडियो सिटी राजस्थान।
My film, The Sabarmati Report, is releasing on the 15th of November. प्लीज़ अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाएं, अपने परिवार के साथ जाएं, ये फिल्म ज़रूर देखें और सोशल मीडिया पे हमें टैग करके बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी।